तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आपको ये 12 कलियों वाली फ़्रॉक कटिंग और स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगा किस तरीके से इसकी कलियां कटेंगी। और ये जो दामन में कंगूरे बन रहे हैं ये भी बहुत ही आराम से और आसान तरीका इसका बताऊंगा मैं आपको। तो फुल वीडियो वॉच करें तभी आपकी कुछ समझ में आ पाएगा। और टोटल मैंने इसके अंदर 12 कलियाँ डाली हैं, 6 फ्रंट में और 6 बैक में। तो आइए अब चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों ये मेरे पास रियॉन फैब्रिक है और ये लिया है मैंने 2 मीटर। ठीक है, इस पूरी फ्रॉक में 2 से 2.25 मीटर कपड़ा यूज़ होगा। तो ये मेरे पास 2 मीटर फैब्रिक है और इसकी आज मैं आपको शॉर्ट फ्रॉक बना करके दिखाऊंगा। तो शॉर्ट फ्रॉक बनाने के लिए ज़्यादा कपड़ा नहीं चाहिए। अगर आपको लंबाई बढ़ानी है तो आप अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग कपड़ा ले सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं इसमें 40 लंबाई की एक फ़्रॉक बनाऊँगा। तो ये मेरे पास पूरा 2 मीटर कपड़ा है और इस 2 मीटर कपड़े को हम इस तरीके से बिछा लेंगे और यहाँ से बिल्कुल इसको बराबर करके बिछाएंगे। यहाँ से 20 सेंटर से हम इसके 2 पीस कर लेंगे। अब ये 2 पीसों में मैंने कट कर दिया है। एक पीस इसमें से हम फ्रंट बनाएंगे और एक का बैक। तो फ़िलहाल मैं आपको एक पीस की कटिंग बताऊंगा। सेम पैटर्न से आपको दूसरा पीस भी कट कर लेना है। तो ये मेरे पास 2 पीस हैं, इसमें से एक पीस अभी अलग रख देते हैं और एक पीस को हम इसको इस तरीके से हम बिछाएंगे डबल फोल्ड में। ये देख सकते हैं आप, डबल फोल्ड में हम इसको इस तरीके से दोनों तरफ से सिरे पकड़कर इसके और इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। इस तरीके से अच्छे से फोल्ड करने के बाद सबसे पहले हमें ऊपर से निशान लगाना है कमर का, जहाँ पर हमें कमर रखी जाती है। तो 15 इंच पर, नॉर्मली 15 इंच पर ही या 14.5 पर कमर रखी जाती है शोल्डर से नीचे। तो यहाँ पर मैंने 15 इंच का निशान लगा लिया है। उसके बाद ऊपर निशान लगाएंगे हम 4 इंच का और एक निशान यहाँ पर 4 इंच का और एक निशान हम यहाँ पर भी 4 इंच का लगा देंगे जहाँ हमने कमर का निशान लगाया था। ठीक है, तो यहाँ तक पूरी स्ट्रेट हो जाएगी ये कली। उसके बाद में दामन में निशान लगाना है हमें 8 इंच का। इस तरीके से 8 इंच का निशान लगाने के बाद अब ये कमर वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट, हमें इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला देना है और इस तरीके से चाक की मदद से इस पर निशान लगा देने हैं। अब इन सारे निशानों को हम फुटे की मदद से आपस में मिला देंगे। यहाँ से भी हमें इसको मिला देना है। अब इस तरीके से निशान लगाने के बाद ये वाला निशान हमें यहाँ लगा देना है, यानी कि जो 4 इंच का ऊपर लगाया था अब वो नीचे लगाएंगे यहाँ पर। और ये वाला निशान जो था 8 इंच वाला वो यहाँ लगा देंगे। ठीक है, यानी कि इस तरीके से अलट पलट करके हमें कलियों के निशान लगाने हैं। अब ये निशान लगाने के बाद इन निशानों को हम एक बिल्कुल स्ट्रेट निशान बना लेंगे और इन निशानों को फिर फुटे से हम एक सीधा निशान बना लेंगे। तो इस तरीके से निशान लग जाएगा। इसके बाद में अब जो हमने कमर का निशान लगाया था ये वाला, ये निशान जो हमने लगाया था 15 इंच का, वही निशान हमें यहाँ लगा देना है और यहाँ पर निशान लगाएंगे हम 4 इंच का। एक निशान यहाँ पर भी लगा देंगे 4 इंच का और फुटे से अब ये सीधा निशान हम यहाँ पर बना लेंगे। अब उसके बाद में इंची टेप की मदद से ये वाला निशान यहाँ पर हमें मिला देना है। इस तरीके से इंची टेप रखेंगे और एक स्ट्रेट निशान बना देंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से दोस्तों जैसे हमने पहली कली का निशान लगाया था वैसे ही हमें ये वाला निशान भी हमारा हो गया है।
यानी कि सेम पैटर्न से ही हमें कलियों के निशान लगाने हैं, बस कटिंग का फ़र्क है। कपड़ा इसमें कम वेस्ट होता है अगर हम अलट पलट कर इसकी कलियाँ निकालें तो। अब उसके बाद में ये लास्ट वाली जो कली है इसको हमें ऐसे ही छोड़ देना है। ये वाली कली को ऐसे ही छोड़ देंगे हम और यहाँ से इसको हम कट कर देंगे। तो इस तरीके से ये पूरी 6 कलियाँ हमारी कट चुकी हैं। ये डबल फोल्ड में रखा हुआ है तो 2-2 कलियाँ ये सब हमने काट ली हैं। तो टोटल ये 6 कलियाँ कट हो चुकी हैं। सेम पैटर्न से हमें बैक भी ऐसे ही कट करनी है। और अब इन कलियों को जॉइंट कैसे करना है, तो ये वाला जो है स्ट्रेट वाला हिस्सा ये हमें यहाँ पर अटैच करना है। तो पहले एक कट लगा लेते हैं यहाँ पर, और कट लगाने के बाद ये हिस्सा यहाँ जॉइंट कर देंगे। यानी कि सीधा वाला जो हमारा हिस्सा रहेगा वो आड़ी वाले कली के हिस्से पर अटैच किया जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं ये कली एक तरफ से स्ट्रेट है और एक तरफ से ये शेप है इसके अंदर। उसके बाद में लास्ट वाली कली यहाँ पर अटैच कर देंगे। बहुत ही इजी तरीका है, कम कपड़े में ज़्यादा घेर बन जाता है। तो एक ही अरज में इस कपड़े का अरज भी बहुत कम था। तो इस तरीके से ये कलियाँ जॉइंट हो जाएंगी। इसी के ऊपर फिर हम दूसरा पीस जो हमने जॉइन करा है वो भी इसके ऊपर ऐसे ही रख लेंगे। यानी कि दोनों पीसों को हम एक साथ ही बिछा लेंगे और इसका सारा झोल निकाल के अच्छे से इसको हम आयरन वगैरह कर लेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर शोल्डर पर एक निशान लगाएंगे बिल्कुल स्ट्रेट, और जैसे नॉर्मल कटिंग करते हैं उसी तरीके से इसकी नॉर्मल कटिंग कर देंगे। तो 6.5 इंच पर मैं मुड्ढे का निशान लगाऊंगा क्योंकि ये साइज़ थोड़ा पतला है, और 15 इंच पे वही कमर का निशान। अब इन निशानों को आपस में हम इस तरीके से मिला देंगे। उसके बाद में शोल्डर यहाँ पर रखूँगा मैं 7 इंच का, और एक निशान और 7 इंच का नीचे लगा देंगे, और इन दोनों को मिला करके निशानों को एक मुड्ढे के शेप में यहाँ पर बना देंगे। अब इस वाले निशान से हमें 1 इंच अंदर की तरफ को निशान लगाना है और यहाँ पर गोलाई बना देंगे। तो नॉर्मल तरीके से हमें यहाँ पर कमर तक अपना निशान लगा लेना है। उसके बाद में 36 साइज़ का बना रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर 9 इंच का निशान लगाऊंगा। कमर है इसकी 28, तो 28 का 1/4 7 इंच यहाँ पर लगा दूंगा। यानी कि जो भी साइज़ होता है उसका 1/4 निशान लगाया जाता है और आधा इंच की उसके अंदर लूजिंग भी डाल दी जाती है। अब यहाँ तक निशान लगाने के बाद यहाँ पर हम एक इस तरीके से इंची टेप की मदद से ए लाइन शेप में निशान लगा लेंगे। अब इन्हीं निशानों पर हमें इसकी कटिंग भी कर देनी है। और फ्रंट का मुड्ढा थोड़ा सा गहरा काटा जाता है, तो यहाँ पर हम इसको आधे से 1.25 इंच गहरा कर देंगे। उसके बाद में 1 से 1.5 इंच का मार्जिन लेते हुए नीचे तक कटिंग कर देंगे। और अब इसके नेक की मार्किंग भी हाथों हाथ कर देते हैं हम। तो नेक की ब्रॉडनेस रखूँगा मैं 3.5, और डीपनेस भी रखूँगा इसकी 3.5। और यहाँ पर हमें एक राउंड शेप में बोट नेक कट कर देना है। बोट नेक ज़्यादा हैवी नहीं आता है, बहुत नॉर्मल सा बोट नेक आता है। और फ्रंट के गले से 1 इंच छोटा हम पीछे का गला रख देंगे। नेक वगैरह आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। अब उसके बाद में यहाँ दामन में हमें इसकी गोलाई बना देनी है। यानी कि जो भी कलियाँ छोटी ऊंची नीची होती हैं उनको बराबर करके एक गोलाई यहाँ पर बना देंगे। तो गोलाई बनाते समय ज़्यादा कपड़ा हमें यहाँ पर यूज़ नहीं करना है क्योंकि लंबाई हमारी पूरी है। तो इस तरीके से इस फ्रॉक की कटिंग हो जाती है। फ्रंट का घेर
कुछ इस तरीके से आ जाएगा। एक बार मैं आपको घेर भी नाप के दिखा दूँ। बहुत छोटे अरस पर मैंने बनाया है। अगर आपके पास अरस नॉर्मल होगा ना 42 इंच वाला, तो उसमें तो बहुत अच्छा घेर आ जाता है, 2.5 मीटर घेर आ जाता है। फिर भी इसमें 2.25 मीटर घेर आ गया है पूरी फ्रॉक में। और एक बार इसकी यहाँ से कली नाप लेते हैं हम, क्योंकि हमें कंगूरे बनाने होंगे। तो कंगूरे बनाने के लिए सबसे पहले कली नाप लेंगे। तो तैयार कली 7 इंच की आ चुकी है। सारी ही कलियाँ नाप लेंगे हम। इस तरीके से देख सकते हैं आप, सारी ही कलियाँ 7-7 इंच की है चौड़ाई में आ चुकी हैं। अब हमें 7 इंच का ही कंगूरा इसके लिए तैयार करना होगा। तो अभी इसे अलग रख देते हैं और इसके बाद ले लेते हैं पेपर फ्यूज़। पेपर फ्यूज़ आप बहुत सॉफ्ट वाली लेना, ज़्यादा हार्ड वाली ना लें, नहीं तो फिर वो फ्रॉक में फॉल वगैरह नहीं गिर पाता है। इस तरीके से पेपर फ्यूज़ को हम 4 फोल्ड में बिछा लेंगे, यानी कि इसको 4 ते में बिछाने के बाद यहाँ पर निशान लगाएंगे हम 3 इंच का और एक 3 इंच का निशान इधर, यानी कि इसमें से एक 3 इंच चौड़ी पट्टी हमें कट कर लेनी है। तो ये देख सकते हैं पूरी पट्टी मैंने निकाल ली है इसमें 3 इंच की। अब इस 3 इंच की पट्टी को डबल फोल्ड में बिछाएंगे हम इस तरीके से, बिल्कुल बराबर करके। और एक बार इसका कंगूरा और नाप लेते हैं। तो यहाँ पर इसकी कली आएगी पूरी तैयार 7 इंच की है, तो 7 इंच का ही हमें इसके नीचे एक राउंड शेप में कंगूरा बना देना है। तो यहाँ से हमें 7 इंच नापना है और एक निशान लगा देना है। एक बार मैं डार्क चाक से आपको निशान लगा करके दिखाता हूँ। ये 7 इंच पर निशान लगाने के बाद में ये डबल फोल्ड में बिछा हुआ है, इसको एक बार फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। तो ये 4 फोल्ड में बिछा लिया है मैंने। और एक बार मैं आपको इसकी कलियाँ गिनकर भी बता देता हूँ। तो इसके अंदर कलियाँ आएंगी 1 2 3 4 5 6, यानी कि फ्रंट में 6 कलियाँ हैं, बैक में भी 6 कलियाँ। तो 12 कंगूरे हमें इसमें से कट करने हैं। एक कली पर एक ही कंगूरा आएगा। तो ये आप देख सकते हैं 4 फोल्ड में बिछा रखा है मैंने। अब इसके बाद में एक फोल्ड और करेंगे इसके ऊपर इस तरीके से। तो ये 6 फोल्ड में हो गया है। तो ये पूरे इसमें से 6 कंगूरे आ चुके हैं। थोड़ा सा कंगूरा इसमें छोटा पड़ रहा है ऊपर से सिरा, क्योंकि पेपर फ्यूज़ का रस कम है। तो इसमें हम बाद में जोड़ लगा देंगे, वो मैं आपको बता दूँगा किस तरीके से जोड़ लगाना है। एक बार इसको नाप लेते हैं यहाँ से। तो आप देख सकते हैं पूरा 7 इंच का ये आ रहा है। अब इसको एक बार सारे कंगूरों को हम इस तरीके से आधा कर लेंगे, डबल कर लेंगे, यानी कि एक बार और फोल्ड कर लेंगे। और मैं आपको जूम करके भी दिखा सकता हूँ। और यहाँ पर लगाना है हमें 1 इंच का निशान, ठीक है। और दूसरी साइड से, यानी कि साबुत वाली साइड से, हमें यहाँ पर एक गोलाई बना देनी है। इस तरीके से हम इस पर गोलाई बना देंगे और इसी गोलाई पर अब कटिंग भी हम कर देंगे। तो इस तरीके से देख सकते हैं आप, ये पूरी पट्टी में से मैंने 7-7 इंच के 6 कंगूरे निकाल लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 पूरे 6 आ गए हैं। थोड़ा थोड़ा जोड़ पड़ेगा लास्ट वाले कंगूरों में। अब इसको हम, जो हमने फ्रॉक कट करी है, इस पर हम चिपका लेंगे। तो ये ज़्यादा हार्ड प्रेस से नहीं चिपकाया जाता है, हल्की प्रेस से इसको चिपका लेंगे। अब दोस्तों, ये जो हमने कंगूरे काटे हैं इसको हम डबल कर लेंगे। इसका सेंटर देख लेंगे हम कौन से वाले कंगूरे पर आ रहा है। तो सेंटर आ रहा है ये, यही सेंटर हम फ्रॉक के सेंटर के वाली कली पर रखकर इस तरीके से जमा देंगे, ठीक है। और इसको प्रेस की मदद से अब इसको हम चिपका देंगे। और बहुत आराम से हमें इसको चिपकाना है। ज़्यादा हार्ड प्रेस रखेंगे तो ये पेपर फ्यूज़ बहुत मुलायम होती है, जल जाती है। और दोस्तों, ये जो कंगूरों की नोकें हैं, यहाँ पर हमें हल्की हल्की चुन्नट डालनी है, क्योंकि कली ऊपर से हल्की सी पतली हो जाती है और ये गोलाई में भी कटी हुई होती है। तो
नापने के बावजूद भी कंगूरा हल्का सा बड़ा हो जाता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर कली पे जो नोक है यहाँ पर हल्की सी चुन डाल लेनी है, चुन्नट। वो मैं आपको मशीन पे भी दिखाऊंगा किस तरीके से ये चुन्नट आई है। और उसके बाद में यहाँ पर हमें एक जोड़ लगा देना है। ये मैंने जोड़ ऑलरेडी काट रखे हैं, तो एक हल्के से शेप से हम यहाँ पर चिपका देंगे इसको। तो इस तरीके से ही लास्ट वाला कंगूरा भी हमारा पूरा हो जाएगा। बस ये जोड़ इसलिए लगाना पड़ गया दोस्तों क्योंकि पेपर फ्यूज़ का अरस कम होता है, तो उसमें से निकल नहीं पाया, तो इसलिए इसमें मैंने जोड़ लगाए हैं। तो इसको हमने चिपका लिया। अब चलते हैं हम अपनी मशीन पर। मशीन पर आने के बाद में देख सकते हैं दोस्तों अपना, मैंने हर नोक पर हल्का हल्का सा यहाँ पे इसमें चुन्नट डाला है, क्योंकि कंगूरा बड़ा पड़ जाता है तो हमें इसको छोटा करना पड़ता है। उसके बाद में ये एक पट्टी ले ली है मैंने 3.5 इंच की, और इसको यहाँ रखेंगे और जिस शेप में हमने पेपर फ्यूज चिपकाया है उसी शेप में इस पर सिलाई लगाते जाएंगे। सिलाई लगाते समय दोस्तों हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सिलाई हमारी पेपर फ्यूज़ के ऊपर ना चढ़े, बल्कि हवा भर उससे दूरी पर ही रहे सिलाई। अगर पेपर फ्यूज़ पे हमारी सिलाई चढ़ गई तो फिर ये कंगूरा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इतनी हार्ड नहीं होती है पेपर फ्यूज़ जो कवर कर ले। तो ये फिर आड़े टेढ़े कंगूरे दिखेंगे तो वो फिर बुरे लगते हैं। तो हमें फिनिशिंग के साथ बनाना है, तो पेपर फ्यूज़ से हवा भर हल्की सी हटाते हुए चलाएंगे सिलाई को, और इस तरीके से पूरे ही दामन के कंगूरे हमें इस पर अटैच कर लेने हैं। तो इस तरीके से ही कंगूरे अटैच हो जाते हैं। उसके बाद में इसके जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको यहाँ से हम मतलब आधा इंच से कम दबाव छोड़ते हुए इसको कट कर लेना है। हल्का सा मार्जिन छोड़ना है बस, और इसको यहाँ से कट कर देंगे। सारे ही मार्जिन को कट करने के बाद इसकी नोक पे हमें हल्के हल्के कट भी लगा देने हैं। कट लगाते समय ध्यान रहे कि सिलाई हमारी नहीं कटनी चाहिए। उसके बाद इसको अंदर की तरफ हम पलट देंगे पट्टी को उल्टी तरफ, तो ये बहुत फिनिशिंग के साथ कंगूरे बन जाते हैं। इसको पलटने के बाद इस पर एक बार हम हल्के से प्रेस भी कर लेंगे। तो प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारे ये कंगूरे तैयार हो चुके हैं। अब इसके अंदर की जो सिलाई लगानी है वो हमें लगानी है इस तरीके से, और इसमें भी हमें हल्की हल्की चुन्नट डालनी है। वो मैं कहाँ डालनी है वो बताता हूँ। इस तरीके से अच्छे से हमें इसको फोल्ड करके, और ये जो नोक है आप देख सकते हैं पहली नोक आ चुकी है। यहाँ पर हमें सारे ही नोकों पर एक एक चुन्नट डाल देनी है हल्की सी। वो हम सिलाई लगाते समय देख लेंगे कितना कपड़ा हमारा एडजस्ट हो रहा है, तो उसी हिसाब से हम इस पर हल्की सी एक चुन्नट डाल देंगे। पूरे ही घेर में हमें इसी तरीके से सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद आप देख सकते हैं एकदम फिनिशिंग से इस पर हमने कंगूरे बना लिए हैं। सेम पैटर्न से हमें इसकी बैक भी तैयार करनी है। जैसे हमने यहाँ कंगूरों पे चुन्नटें डाली हैं इसी बैक में भी डली जाएंगी। और उसके बाद में इसके नेक पर हमें इस तरीके से उरे पट्टी ले ली है मैंने, ये 1.5 इंच चौड़ी, और इसको डबल करके यहाँ रखेंगे और इस पर एक पैर की सिलाई लगाते हुए अटैच कर देंगे। अब इस पट्टी को लगाने के बाद दोस्तों इसका मार्जिन जो है वो हमें यहाँ पर कम कर देना है। अगर हम मार्जिन कम नहीं करेंगे तो हमारी पट्टी अच्छे से नहीं बैठ पाएगी।
तो यहाँ पर बस हमें हल्का सा 2 सूत के बराबर यहाँ पर हमें मार्जिन छोड़ देना है, बाकी सब मार्जिन कट कर देंगे। और उसके बाद में इस पट्टी पर अब हमें लब की सिलाई भी लगा देनी है। अब दोस्तों पट्टी पर लब की सिलाई लगाने के बाद इसको अंदर की तरफ पलटेंगे हम उल्टी तरफ, और इस पर एक और सिलाई हम लब की लगा देंगे। तो इस तरीके से उरे पट्टी हमारे ये नेक के अंदर अटैच हो जाएगी। सेम पैटर्न से दोस्तों हमें बैक के गले में भी ऐसे ही उरे पट्टी लगा देनी है। और इसकी टीकों को मतलब शोल्डर को ज्वाइंट करने के बाद इसके शोल्डर पर भी हमें उरे पट्टी लगानी है, क्योंकि ये सूट हम स्लीवलेस बनाएंगे। तो सेम पैटर्न से मैंने बैक का गला भी तैयार कर लिया है इसका, और मुड्ढों पर भी मैंने इसमें उरे पट्टी लगा ली है। अब इसके बाद हमें ये मैंने एक पट्टी ले ली है, इसकी फ्रिल तैयार करनी है। और ये 1.25 इंच की पट्टी है, दोनों तरफ मैंने इसके बारीक सिलाई लगा ली है। ये मैंने 2 इंच की ली थी, सिलाई लगाने के बाद में ही 1.25 इंच की बची है। अब हमें इसके सेंटर में सिलाई लगाते हुए इसके अंदर चुने डालनी है और इसकी एक फ्रिल तैयार कर लेनी है। तो इस तरीके से ये पूरी एक फ्रिल मैंने तैयार कर ली है। उसके बाद में इस फ्रिल को हमें यहाँ पर खाली फ्रंट के नेक पर मैं इसको लगाऊंगा। अगर आप चाहें तो इसको पूरे नेक पर भी लगा सकते हैं। तो मेरे पास थोड़ी कम है फ्रिल, तो इसलिए मैं खाली फ्रंट की नेक पर ही इसको लगाऊंगा, और इसके मुड्ढों पर भी लगा देंगे हम। अब लगानी कैसे है, हमें इसको रखेंगे हम यहाँ पर, और इसके जो सेंटर में हमने सिलाई लगाई थी चुनों वाली, उसी सिलाई के ऊपर इसके ऊपर एक सिलाई और लगा देनी है। तो इस तरीके से ये नेक के अंदर बहुत ही आराम से अटैच हो जाती है, इसमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं लगती। बस थोड़ी आराम से मशीन को चलाना पड़ता है, बाकी ये आराम से लग जाती है। अब उसके बाद में हमें यहाँ पर मुड्ढों पर भी इसको लगा देना है। तो फ्रिल लगने के बाद ये कुछ इस तरीके से आ जाएगी। और अब इसके बाद में जो भी हमारा साइज़ होगा उसी साइज़ के अकॉर्डिंग इस पर हम सिलाई लगा देंगे, यानी कि फ़िटिंग की सिलाई जो भी हमारे साइज़ की होगा उसके हिसाब से लगा देंगे। तो मेरा ऑलरेडी यहाँ पर निशान लगा हुआ है, इसी निशान पर मुझे इसको अटैच कर देना है। दूसरी साइड भी सेम पैटर्न से हमें सिलाई इस पर लगा देनी है। और इसका फाइनल लुक कुछ दोस्तों इस तरीके से आ जाता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। ऐसी अच्छी वीडियो के साथ कल फिर हाजिर होता हूं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।